हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड जो होता है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। वी नो ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू वो विभिन्न अंगों तक ब्लड कनेक्ट करता है, विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों को कनेक्ट करता है रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा। और ब्लड कैरी करता है हमारा मेनली ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के साथ हमारा प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और जो एक्सक्रीटरी जो हमारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने हेतु ब्लड के द्वारा ही हमारे ये सब जो है मटेरियल्स ब्लड के द्वारा चलते हैं। ठीक है, ब्लड हम जो देखते हैं ये एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, फ्लूइड टाइप पदार्थ होता है, फ्लूइड टाइप मैटर। तो फ्लूइड जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं ब्लड में। जैसा हम पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको हम देखेंगे। ब्लड को जब हम बांटते हैं, देखते हैं तो दो भाग में प्लाज्मा और कार्सेल्स। प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहा जाता है। फ्लूइड पार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरा जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको कार्ब सेल्स कहा जाता है। कार्ब सेल्स जो होती हैं, जैसे कैसे हम समझेंगे कि कौन सा ब्लड सेल्स है, कौन सा जो है प्लाज्मा है, कौन सा क्या है। तो जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। फ्रेश ब्लड लेकर के अगर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है और उसको जो है सेपरेट कर लिया जाए। ठीक है, सेपरेट कर लिया जाए किसमें? प्लाज्मा और कार्ब सेल्स। थोड़ी देर जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको घुमा करके देखते हैं, जब 10 मिनट 5 मिनट ब्लड सेल्स ब्लड को, तो ऊपर जो होता है ये हमारा प्लाज्मा होता है और नीचे जो होती हैं वो ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, नीचे जो होती हैं क्या होती हैं? ये प्लाज्मा हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ सुपरटेंडेंट हो जाता है और नीचे हमारा ब्लड सेल्स या कार्ब सेल्स हो जाती है। ठीक है, इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट हमारा प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट और नीचे वाला जो भाग होता है कार्ब सेल्स इकट्ठा हो जाती है। अब जो है कार्ब सेल्स जो इसमें नीचे वाले पार्ट में कार्ब सेल्स इकट्ठा हुई हैं, ये इसमें 3 प्रकार के सेल्स मुख्यतः पाई जाती हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम हम आरबीसी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स या डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और इसको थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके कार्य के बारे में, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड कार्ब सेल्स होती है, ब्लड का जो रंग होता है, जो कलर होता है, लाल रंग होता है और ये मेनली इस आरबीसी के कारण होता है। ठीक है, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का पार्ट होता है और इसी के कारण आरबीसी लाल रंग पाई जाती होती है हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी क्योंकि अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस कार्ब सेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी आरबीसी पाई जाती है, इसीलिए पूरा का पूरा जो है हमारा कार्ब सेल्स जो है लाल रंग का दिखाई देता है और पूरा ब्लड हमारा लाल रंग का दिखाई देता है आरबीसी के कारण से। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे हम आएंगे, ल्यूकोसाइट्स होता है तो इसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका जो मुख्य कार्य, इसके कार्य के बारे में मैंने अभी नहीं बात किया। आरबीसी का कार्य जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। ये ऑक्सीजन हमारा फेफड़े से शरीर की लिया जाता है, ब्लड में मिक्स होता है फेफड़े के द्वारा और हार्ट के द्वारा उसको पंप करके पूरे शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक, विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न सेल्स तक उसको पहुंचाया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। तो विभिन्न डिफरेंट सेल्स को जो है हमारी जीवित रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए जो है ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है। ठीक है, और ये जो है हमारा आरबीसी का हीमोग्लोबिन इसका कार्य करता है। ठीक है, ये आरबीसी का कार्य हो गया ऑक्सीजन को कैरी करना और डिफरेंट जो है सेल्स तक पहुंचाना ऑक्सीजन को। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का कार्य शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम कार्य करता है। जब कोई फॉरेन बॉडी या
डिफरेंट टाइप के हमारे जो है वायरस, बैक्टीरिया, जो है कोई भी फॉरेन एजेंट हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, तब जो है ये WBC एक्टिव हो जाती है और उसे जो है फाइट करके जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म कर देती है। तो WBC हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है में काम करती है। और WBC भी 5 प्रकार के सेल्स होती हैं इसमें, उसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब इसका मेन कार्य हमने देख लिया कि WBC का कार्य है इम्यून सिस्टम पे कार्य करना, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, इम्यून सिस्टम पे कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड नंबर है थ्रोम्बोसाइट्स, इसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का कार्य जो है ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारा कोई इंजरी हो जाए, हमारी इंजरी हो जाए, कहीं कट हो जाए और ब्लड जो है बहने लगता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उसको रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स जो सेल्स होती हैं वहां पे क्लॉटिंग करती हैं। तो नेक्स्ट जो है इनके क्लॉटिंग हो जाने से ब्लड की जो फ्लो है, ब्लड जो है निकल रहा है जो, वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब हम WBC के, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो है WBC 5 प्रकार की सेल्स होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। WBC ल्यूकोसाइट्स इसको कहा जाता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट्स में हमारा जो 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में जो है हमारी 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इओसिनोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। ये एक ग्रेन्यूल्स, मतलब उनकी सेल्स में ग्रेन्यूल नहीं, उनकी सेल्स में ऐसे एक, ये 2 प्रकार की लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होती हैं, इनमें सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता, सीधे सीधे न्यूक्लियस पाया जाता है, सीधे न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। यहाँ पे देखेंगे इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे इसमें दिया गया है ग्रेन्यूल्स पाए, ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनकी सेल्स में जो है हम ग्रेन्यूल्स देखने को, इसमें इसकी जो ये न्यूक्लियस है ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल में मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 3 4 मल्टीलोब होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज। अब बेसोफिल में भी ऐसे न्यूक्लियस में पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम आप थोड़ा सा हम आपको बता दिए डिफरेंट सेल्स के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ब्लड में चला है तो हम आपको बता देते हैं इसी समय, सीरम और प्लाज्मा। 2 वर्ड्स हैं, सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है? सीरम में जो होता है, जब हम ब्लड को सीधे क्लॉट होने के लिए रख देते हैं, कोई एंटीकोगुलेंट नहीं मिला होता है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाए हैं, सीधे सीधे ब्लड हमने पोर कर दिया और क्लॉट हो गया। जब क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग हो जाती है, तो इसमें फाइब्रिनोजेन नामक जो है, जो हमारा एक प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग में कार्य करता है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसमें क्लॉटिंग में मदद किया और ये इसमें अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये
जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये जो सीरम होगा और ये ब्लड सेल्स होगी, और इसमें प्लाज्मा में हम पहले से एंटी कोगुलेंट EDTA, DO जो भी है, कोई ना कोई एंटी कोगुलेंट जब मिला देते हैं तब जो है ये इसमें जो है क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। और फिर हम जो है इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में अलग करते हैं कोशिकाओं को और प्लाज्मा को, तब इसमें फाइब्रिनोजेन पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होती है इसमें फाइब्रिनोजेन पाया जाता है और सीरम में फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग के द्वारा अलग हो जाता है, ऊपर वाटर का पार्ट जो है हमारा अलग हो जाता है, वाटरी पार्ट फ्लूइड पार्ट में, सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं पाया जाता है। इस तरीके से ये हमारा प्लाज्मा और सीरम में अंतर है, ठीक है। आज हम जो है जिस ब्लड के बारे में, विभिन्न इसके अवयवों के बारे में हम अध्ययन किए हैं, हमको विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी दबाइए, जिससे जो है बेल को दबाइए, जिससे जो है नए नए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे। विभिन्न विषयों पर जब हम सब्जेक्ट पर हम आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू।